जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्टेट का नोटिफिकेशन आ गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसे आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आप सभी को वीडियो प्रोवाइड किया था जो कि एस्टेट का कंप्लीट नोटिफिकेशन था, उसमें सारे प्रोसेस दिए गए हैं और आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक एडेड है, वहां से भी आप फॉलो करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि जो एस्टेट का एग्जाम है उसमें जो 3 क्राइटेरिया है, प्राइमरी टीचर, टीजीटी टीचर, पीजीटी टीचर, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे और टीजीटी के बारे में कि टीजीटी के जो सिलेबस है वो क्या है सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि टीजीटी में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें सबके अलग अलग सिलेबस हैं। एक कॉमन होता है पेपर और साथ में 60 क्वेश्चन के ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे मान लीजिए आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं हरियाणा में, तो सबसे पहले आपको सीडीपी के क्वेश्चन जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी क्वेश्चन ये तो सॉल्व करने ही करने होंगे, ये सभी में ही रहेगा, सभी सब्जेक्ट के साथ रहेगा ये, ठीक है। साथ में आपका एक पार्टिकुलर जो सब्जेक्ट होगा उसका भी आपको पेपर देना होगा। तो सबसे पहले हम डिटेल में देखेंगे कि सभी सब्जेक्ट के एक एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो कॉमन में जो सब्जेक्ट है वो सीडीपी है। सबसे पहले सीडीपी आप जानते हैं कॉमन है, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, स्पेशल टीचिंग के एग्जाम में। तो ये आप सभी को पढ़ना है, जिसमें जितने सारे इसमें सिद्धांत हैं, चाहे पियाजे के सिद्धांत हो, कोलबर्ग सिद्धांत हो, बायोस्टिक सिद्धांत हो, इन सभी सिद्धांत को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जो कि सीडीपी के टेट के सभी एग्जाम में होता है, चाहे टेट का एग्जाम हो या किसी भी स्टेट का टेट का एग्जाम हो, वो होता ही होता है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, समावेशी शिक्षा जिसको कहते हैं हिंदी में, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में फिर इसमें आ जाता है लैंग्वेज 2। 2 लैंग्वेज होते हैं इसमें पार्ट 2 में, एक लैंग्वेज होता है हिंदी, दूसरा लैंग्वेज होता है इंग्लिश। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो रीडिंग अनसीन पैसेज जैसे होता है, जिसमें प्रोज पोएट्री दोनों हो सकता है, या प्रोज या ड्रामा हो सकता है, या पोइम कोई पूछ लिया जाएगा, उससे रिलेटेड उसमें एंटोनिम सिनोनिम पूछ लिया जाएगा। वो एक तरीके से पर्यायवाची जिसको कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं आप हिंदी भाषा में। सेम ऐसे ही इंग्लिश भाषा में भी सेम चीजें फॉलो की जाएंगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे हिंदी के वो सीडीपी से संबंधित होंगे, जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस इसमें होंगे। और ऐसे ही इंग्लिश में भी होगा, ग्रामर आएगा, जैसे इसमें 2 अनसीन पैसेज, प्रोज होगा, पोएट्री होगा, या ड्रामा होगा, या कुछ और भी आपको दिया जाएगा इससे टाइप का, उसमें से आपको क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने होंगे। साथ में कुछ ग्रामेटिकल उसमें मिस्टेक्स आपसे पूछे जाएंगे और कुछ उसमें एंटोनिम सिनोनिम पूछ लिया जाएगा, इडियम फ्रेजेस पूछ लिया जाएगा। तो वो कॉमन है, जो कि सभी एग्जाम में आपको ये अटेंड करने पड़ेंगे क्वेश्चन। जैसे डिफिकल्टीज क्या है, क्या होता है, डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, लैंग्वेज स्किल्स क्या है, ये कॉमन है जो कि सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए ये। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन, हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन्वायरमेंट, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, वेलफेयर, स्कीम्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के जो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जीके के, वो सारे क्वेश्चन आएंगे। और इसका जो वेटेज होगा केवल 10 नंबर का आएगा बस। आप एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, 10 नंबर का ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत कठिन नहीं होगा। जनरल इंटेलिजेंस में आप देख लिए वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग जो होती है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक्स में आप देखेंगे सारे टॉपिक्स दे रखा है इन्होंने, सिमेंटिक है, एनालॉजी है, सिंबॉलिक, नंबर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, तो प्रॉपर कंप्लीट जो रीजनिंग का पार्ट है ये आपको अटेंड करने होंगे, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपके क्वेश्चन जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली, परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, प्राइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, ये कॉमन रहता है। जो सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सारे क्वेश्चन जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, डिग्री है, रेशो, रेडिएशन आ सकता है, बार डायग्राम आएगा, पाई चार्ट जो डीआई कहते हैं, तो वो डेटा इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन रीजनिंग के मैथ के क्वेश्चन इसमें आएंगे ही आएंगे। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग है। आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन सीडीपी, ईवीएस, ये सारे तो अटेंड करने हैं, साथ में आपको एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी पढ़ना होगा। जैसे ये हो गया साइंस, अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको क्या पढ़ना है वो चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें कहा सॉर्टिंग मटेरियल एंड ग्रुप्स, ये टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस आएगा, एसिड आएगा, इससे रिलेटेड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं ना, कोल है, पेट्रोलियम क्या होता है, तो ये सारी फ्लेम क्या है, मैटर इन द सराउंडिंग कैसे होते हैं, इन मैटर अराउंड द प्योर क्या, ये टॉपिक पूरा है। एटम्स कैसे काम करते हैं, मॉलिक्यूल कैसे काम करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स कैसा होता है ना, तो सारी कंप्लीट इसमें दिया गया है। और फंडामेंटल कैसे होता है, जैसे इसमें फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री,
तीनों क्वेश्चन इसमें रहेंगे। देखिए ये क्वेश्चन किससे है, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में बायोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, ये बायोलॉजी क्वेश्चन आएंगे। फिर डिजीजेज पूछ लिया इन्होंने, फूड पूछ लिया। अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया, मोशन एंड मेजरमेंट कैसे होगा, फोर्स लॉ कैसे काम करता है, ग्रेविटेशन क्या है ना, वर्क एनर्जी पावर कैसे का, साउंड कैसे काम करता है, लाइट कैसा है, लेंस कैसा है, ह्यूमन आइज कैसे काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, सर्किट क्या होते हैं, मैग्नेट क्या होता है, ये फिजिक्स का पार्ट हो जाता है। फिर आता दूसरा सब्जेक्ट क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी सारे टॉपिक्स दिए जाएंगे जो कि ग्रेजुएशन लेवल के होंगे सारे टॉपिक्स, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिजिकल एजुकेशन के सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, बायोलॉजिकल कैसे होते हैं, किस तरीके से वर्क करता है, कम्युनिकल डिजीज कैसे होता है, एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी कैसे, किस तरीके से, फिजियोलॉजी कैसे काम करता है, तो ये बायोमैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो इस तरीके जो आपके फिजिकल जो लर्निंग क्या, मोटिवेशन क्या, लीडरशिप क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, योगा एजुकेशन क्या है, ये फिजिकल एजुकेशन के सारे टॉपिक्स हैं। टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन क्या होता है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होती है, ये सारे टॉपिक्स हैं। अब आ गया इंग्लिश का, इंग्लिश सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश विषय की बात करते हैं। इंग्लिश में भी सेम ऐसे ही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ग्रामर के यूजेस क्या होते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन का कंजक्शन, ये सारे आएंगे। बेसिक आपके सारे क्वेश्चन फॉर्मेशन क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वोवेल क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। लिटरेचर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिटरेचर में आपके जो क्वेश्चन अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो होते हैं क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। क्लास इन्होंने दे रखा है 6 to लेकर 10वें लेवल तक सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। हिंदी में आप जानते हैं हिंदी भाषा साहित्य इतिहास क्या है, ये आपको माध्यमिक स्तरीय एवं पाठ्यक्रम संकलित कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, यानी 12वीं लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10वीं 12वीं या 8वीं क्वेश्चन लेवल क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ज्यादातर जो इसमें मैक्सिमम जो लेवल होता है 10th तक लेवल होता है, बस ज्यादा नहीं होता है इसमें। काव्य से क्वेश्चन पूछ लिया गया, देखो ये सारे क्या है, ये व्याकरण है, अलंकार, उपमा अलंकार, दोहा, रोला क्या होता है, मालिनी, कवित्त, सवैया, सोरठा क्या होते हैं, सारी सारी सारे प्रसम तत्व क्या होता है, देशज क्या होता है, ये संधि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया सारी क्या है, मुहावरे, लोकोक्तियां, शुद्ध वाक्य, शुद्ध शुद्ध अशुद्ध, ये सारे क्या है हिंदी के टॉपिक्स हैं इसमें, हिंदी के। ये उर्दू है, यदि आप उर्दू से टीचर बनना चाहते हैं तो ये आप सभी को पढ़ना है, इसमें तो मुझे तो आइडिया है नहीं क्या लिखा हुआ है, बट आप देख लीजिएगा, यदि आप उर्दू सब्जेक्ट लिए हैं तो आपके लिए ये सारे टॉपिक्स आपको फॉलो करने होंगे और ये आपको पढ़ने होंगे। फिर बात करते हैं संस्कृत की, संस्कृत में भी इसमें दे रखा है प्रथमो भवा, इसमें सारे ये टॉपिक्स दिए गए हैं, रुचिका, प्रथमो भवा, शेषमुखी करके है, और इसमें सारे संस्कृत टॉपिक्स हैं, आप रीड कर लीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए इसमें ग्रामर भी है, देखिए सारे ग्रामर के टॉपिक, तत्पुरुष द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, पद्मा समास, ये सारे समास संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, है ना। तो दूसरा भाषा इसमें ये और दिया गया है, दूसरा भाग में 2 भाग में होगा संस्कृत का, 3 भाग भी दे रखा है इन्होंने। और साथ में फिर पंजाबी भाषा ही, पंजाबी लैंग्वेज यदि आपने अप्लाई किया पंजाबी लैंग्वेज के लिए से आप फॉलो कर सकते हैं, ये सारे पंजाबी लैंग्वेज हैं। फिर फाइन आर्ट से आपने अप्लाई किया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ट्रेडिशन ऑफ द आर्ट क्या होता है, फंडामेंटल्स ऑफ द विजुअल आर्ट कैसे काम करता है, एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन, तो ये सारे टॉपिक, ट्रेडिशन एंड मॉडर्न टेक्निक्स कैसी होती है, प्रोसेस एंड प्रोसीजर क्या होता है, आर्ट पेंटिंग क्या होती है, स्कल्पचर क्या है, अप्लाइड आर्ट एंड परसेप्टिव क्या होता है, इंडियन फोक आर्ट क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स आपके फाइन आर्ट्स के टॉपिक्स हो जाते हैं। सोशल स्टडीज क्या पढ़ते हैं तो जनरल ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। देखिए सोशल स्टडीज का ज्योग्राफी होता है, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, यही होता है नॉर्मली जो कि जनरल। फॉरेन पॉलिसी इंडिया में क्या है, एंशिएंट इंडिया क्या है, मॉडर्न इंडिया क्या है, मिडिवल हिस्ट्री जिसको कहते हैं इंडियन, मॉडर्न इंडिया क्या है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे वर्क करता है ना, और एग्रीकल्चर किस तरीके से है यहाँ पे इंडिया का। तो मैथमेटिक्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स ये सारे टॉपिक्स आएंगे आप सभी के, आप मैथमेटिक्स से टीचर बनना चाहते हैं तो नंबर सिस्टम है, अर्थमेटिक एंड ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आएंगे, सारे टॉपिक्स ये आप देख लीजिएगा, एक एक 1 by 1 टॉपिक आप रीड कर लीजिएगा। सुविधा के लिए ये लिंक, ये पीडीएफ का लिंक एडेड है, वहां से भी आप रीड कर सकते हैं। अलजेब्रा से क्वेश्चंस आएंगे, प्रोबेबिलिटी अलजेब्रा है, ज्योमेट्री क्वेश्चन आएंगे, कोऑर्डिनेट आएगा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन क्वेश्चंस आएंगे। फिर म्यूजिक की बात करते हैं, म्यूजिक में क्या है, परिभाषा है, संगीत की परिभाषा, ध्वनि कैसे किया जाता है, नियम, गीत, लक्षण, सरगम क्या होता है, सारेगामा क्या है, सारी ये संस्कृत म्यूजिक यानी संगीत के टॉपिक्स हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा। भाषा क्या है, ताल की परिभाषा किसे कहते हैं, लय की परिभाषा क्या है, ताल क्या है, सम क्या है, खाली क्या है, विभाग। तो जो हिंदी जो म्यूजिक पढ़े हुए हैं तो उनको आइडिया है इन सभी टॉपिक्स का, वो आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में बचता है होम साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी गृह विज्ञान, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ द फूड क्या है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कैसे, टाइप्स ऑफ द फंक्शन कैसे फूड काम करता है, इंपॉर्टेंट एंड मेथड, कुकिंग के तरीके, खाना बनाने के तरीके हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है,
ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है, अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड सेफ्टी क्या है, फूड स्टोरेज कैसे किया जाता है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द मील प्लानिंग कैसी होती है, होम फैमिली एंड वैल्यूज क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ द इंपॉर्टेंस है, टाइप्स ऑफ द रूम्स इन द हाउस क्या, लाइटिंग कैसे होना चाहिए, वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए, किचन कैसे डिजाइन कैसा होना चाहिए, डेकोरेशन क्या है। तो एक इस तरीके से आपके ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ द होम साइंस किस तरीके से कॉन्सेप्ट काम करता है। तो ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट सिलेबस आप सभी को प्रोवाइड मैंने कर दिया है। यदि आपको चाहते हैं एक एक सब्जेक्ट का और डिटेल में चाहते हैं तो वो भी मैं वीडियो बना दूंगा, एक एक सब्जेक्ट का, जैसे हिस्ट्री क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है, मैथ क्या होगा, डिटेल मिल जाएगा। लेकिन ये आपको एक कॉमन आपको ओवरव्यू दे दिया कि आपको पढ़ना क्या है। और आपकी सुविधा के लिए ये पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है, उसे आप फॉलो कीजिए, वहां से आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसी संबंधित सारे इसमें टॉपिक्स एडेड है। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह से एजुकेशनल वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।